स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने चैनल सौरभ स्टडी पॉइंट में। तो आइए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे आरआरबी की जो एग्ज़ाम है दोस्तों, रेलवे की जो भी एग्ज़ाम है वो इसकी एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी है और समय हमारे पास बहुत कम है। तो आइए समय को देखते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। तो 4 ऑप्शन में से हमारा पहला ऑप्शन है बंदर, दूसरा ऑप्शन है चीता, तीसरा तितली और चौथा ऑप्शन है छिपकली। तो चारों ऑप्शन में से अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छिपकली में जो है यहाँ पर लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो आइए, इसी तरह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं रेलवे के एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं, हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आइए दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न में से कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो प्रोटीन संश्लेषण में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है। तो राइट ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम। किसकी दोस्तों, अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम जो हमारा आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आपको कराने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। किसको कहते हैं। तो आइए राइट ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर दिया गया है एपाटॉसिस। कौन सा, एपाप्टासिस दिया गया। दूसरा ऑप्शन है काल प्रभावन, तीसरा ऑप्शन है अपहन और चौथा ऑप्शन है हमारा ऊतक क्षय। तो यहाँ पर हम राइट ऑप्शन के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एपाप्टासिस जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम सारे प्रश्न आपको कराने वाले हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि जीनोम चित्रण का इससे संबंध है। जीनोम का जो जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है, किससे संबंध है। तो राइट ऑप्शन पहला ऑप्शन है रक्त वर्गीकरण से, दूसरा ऑप्शन है जीन्स का चित्रण से, तीसरा ऑप्शन है स्नायु केंद्रों का चित्रण से और चौथा ऑप्शन है मस्तिष्क का चित्रण। तो यहाँ पर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात कर लें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट देखने को मिलता है। तो जीन्स का चित्रण जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। जीनोम चित्रण जो है किससे संबंधित है, जीन्स का चित्रण से संबंधित है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है राइबोसोम द्वारा, दूसरा ऑप्शन है क्रोमोसोम द्वारा, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मा द्वारा और चौथा ऑप्शन है लाइसोसोम द्वारा। तो अगर राइट ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन हमको करेक्ट देखने को मिलता है। क्रोमोसोम के द्वारा जो है यहाँ पर जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन हमारा है एंजाइम, दूसरा ऑप्शन है हार्मोन, तीसरा ऑप्शन है आरएनए और चौथा ऑप्शन है डीएनए। तो अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डीएनए। डीएनए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर डीएनए का हमें फुल फॉर्म पूछ लेता है क्या होगा, तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल जो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर फुल फॉर्म इसका रहने वाला है। तो इसी तरह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आपको बारी बारी से कराने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्लवमान जीन, जंपिंग जीन इसको बोलते हैं, के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है ग्रेगोर जॉहन मेंडल ने, दूसरा ऑप्शन है टॉमस हंट मॉर्गन ने, तीसरा ऑप्शन है बारबरा मैकलिंटॉक ने, चौथा ऑप्शन है वाटसन और क्रिक ने। तो अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में और बात कर लेते हैं तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बारबरा मैकलिंटॉक जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट रहने वाला है। तो जो हम ये क्वेश्चन आपको करा रहे हैं कोशिका के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। तो आइए देखते हैं चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन है एडिनिन, दूसरा ऑप्शन है गुआनिन, तीसरा ऑप्शन है टायरोसिन, चौथा ऑप्शन है साइटोसिन। तो यहाँ पर हम राइट ऑप्शन के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। टायरोसिन जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए इसी तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है कि डीएनए में मौजूद शर्करा होती है।
कि डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है फ्रक्टोज, तीसरा ऑप्शन है डीऑक्सीराइबोज और चौथा ऑप्शन है राइबोज। तो यहाँ पे हम राइट ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डीऑक्सीराइबोज जो होती है, इसमें डीएनए में शर्करा जो मौजूद होती है कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज, हमारा जो सी ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आइए इसी तरह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आपको बारी बारी से करा रहे हैं, वीडियो पे अंत तक बने रहें और जो भी बच्चे भी चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि राइबोज होते हैं, कि राइबोजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है डीएनए, दूसरा ऑप्शन है आरएनए, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, आरएनए जो है दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो राइबोज होते हैं क्या होते हैं, डीऑक्सी, जो यहाँ पर राइबोजाइम्स होते हैं क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। तो आइए इसी तरह से देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर दिया गया है कि किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या कैसी होती है। तो आइए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन के बारे में। तो पहला ऑप्शन है आयु के साथ बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन है आयु के साथ घटती है, तीसरा ऑप्शन है स्थिर रहती है, चौथा ऑप्शन दिया गया है कि वजन के साथ बढ़ती है। तो अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात करें कि किसी भी प्रजाति में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो स्थिर रहती है, कैसी रहती है, स्थिर रहती है, स्थिर रहती है। तो इस तरह से जो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा देखने को मिलता है, राइट रहने वाला है। तो आइए इसी तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या रहने वाला है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। तो पहला ऑप्शन है केंद्रक, दूसरा ऑप्शन है अंतःद्रवी जालिका, दूसरा ऑप्शन है गाल्जी काय, चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। तो आइए बात करते हैं कि किस में लाइसोसोम बनता है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गाल्जी काय में जो है यहाँ पर कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है माता पिता, दूसरा ऑप्शन है बलात्कारी, तीसरा ऑप्शन है चोर, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में। तो चौथा ऑप्शन जो हमारा उपयुक्त सभी ऑप्शन जो होंगे हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या रहने वाला है कि संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अंतःद्रवी जालिका और कोशिका कला, इसमें अंतःद्रवी जालिका और कोशिका कला दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं, इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। तो आइए देखते हैं कि निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को माना जाता है। कि क्या क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, क्वेश्चन को हमको रिपीट करके पढ़ना है अगर हमारे पास टाइम बच रहा है तो, कि किस कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं माना जाता है, कोशिकाएं माना जाता है। तो आइए देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा सूत्रकणिका, दूसरा ऑप्शन है गाल्जी काय, तीसरा ऑप्शन है लाइसोसोम और चौथा ऑप्शन है ग्लाइऑक्सोसोम। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा सूत्रकणिका। क्या हो जाएगा, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से हम इसको जानते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए इसी तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा हमारा पर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। एटम बम को हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोसोम जो है इसके नाम से हम जानते हैं। तो आइए इसी तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर मैच दिया गया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इस मैच को हम मैच करते हैं कि देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि जैसा दिया गया लाइसोसोम किससे संबंधित है, माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंधित है, गाल्जी काय, अंतःद्रवी जालिका किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 17 नंबर का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें मैच करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका जो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ए का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, चौथे नंबर से। किससे हो जाएगा, ए का संबंध चौथे नंबर से हो जाएगा। तो हम इससे मिला देंगे कि लाइसोसोम कोशिका की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है
अब बात कर लेते हैं बी का ऑप्शन जो है पहले से हमारा संबंध हो जाएगा। तो बी जो है यहाँ पर दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, इसको ऊर्जा उत्पादन स्थल कहते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सी है, सी का संबंध हमारा किससे है, दूसरे से है। तो सी में दिया गाल्जी उपकरण, तो ये पुटिकाओं में उत्पादों का भंडारण, सुधार एवं पैकेजिंग के लिए होता है। चौथा ऑप्शन जो हमारा अंतःद्रव्य जालिका बचता है, तो ये कोशिका के विभिन्न खंडों में पदार्थों का संवहन करता है। तो इस तरह से जो हमारे एग्जाम में एक मैच ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम एग्ज़ाम के लिए आपको करा रहे हैं। जो भी बच्चे टेक्नीशियन की, एलपी की या दोस्तों आरपीएफ की, एसआई की, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो उसके लिए जो क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। तो अगले प्रश्न के बारे में पर बात कर लेते हैं हम, है कि डीएनए की मूल इकाई को क्या कहते हैं। दिया गया क्वेश्चन कि डीएनए की मूल इकाई को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा है न्यूक्लियोटाइड, दूसरा ऑप्शन है केंद्रिका, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियोसाइड, चौथा ऑप्शन है पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड जो ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपापचय की क्षमता पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, वृद्धि और जनन जैसे जीवन के गुणों को दर्शाने वाली लघुत्तम इकाई है। क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि उपापचय की क्षमता पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, वृद्धि और जनन जैसे जीवन के गुणों को दर्शाने वाली लघुत्तम इकाई, सबसे छोटी इकाई वो कौन सी है। तो बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कोशिका जो होगा हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। तो निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सूत्र कणिका, केंद्रक, हरित लवक जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और डेली आपको एक हम क्लास कराएंगे टॉपिक वाइज। अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हो जाएगा हमारा ऊतक। कौन सा, ऊतक के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चे रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे से रिलेटेड, उनके लिए ये क्लास जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।